राजनीति और जीवन ये सांप सीढ़ी के खेल की तरह से है। कभी कभी आपको सीढ़ियाँ मिलती हैं और कभी कभी उतार भी मिलते हैं, लेकिन दोनों में मज़े लेकर चलना वो आपका आनंद है। जाटों की अनदेखी करके क्या कोई भी सरकार बना सकता है? हरियाणा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति वो जातिवाद पर नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मुख्य आधार राष्ट्रवाद है। अगर कोई उसको जातिवाद के नज़रिए से प्रस्तुत करता है, उस तरह से व्याख्यायित करता है, तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के विचार को उस व्यक्ति ने पूरे से समझा नहीं है। लेकिन जातिगत तौर पर मुख्यमंत्री बनाने की बात तो कांग्रेस कर रही है, क्या बीजेपी के पास भी? देखिए, कांग्रेस पार्टी की राजनीति सदा विभाजनकारी रही, जातिवाद पर आधारित रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद की राजनीति की। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अगर कोई जातिवाद की बात करता है तो मैं फिर से दोहराता हूँ, उसने भारतीय जनता पार्टी के विचार को अभी पूरी तरह से समझा नहीं है, जाना नहीं है, उसके हृदय में अभी पूरा उतरा नहीं है। अच्छा, पन्ना प्रमुख जैसी बड़ी सौगात आपने पार्टी को दी, उसके बदले ये सेवा ठीक नहीं है। उदय भान जो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं कि सेक्रेटरी तो बहुत सारे हैं, उसकी कोई पहचान नहीं होती। देखिए, राजनीति और जीवन ये सांप सीढ़ी के खेल की तरह से है। कभी कभी आपको सीढ़ियाँ मिलती हैं और कभी कभी उतार भी मिलते हैं, लेकिन दोनों में मज़े लेकर चलना वो आपका आनंद है। लेकिन सेक्रेटरी का पद जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर होता है, अध्यक्षों का पद जो है प्रदेश स्तर पर होता है। मैं आभारी हूँ, मुझे वेंकैया जी ने जो है अपनी टीम में, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब मैं पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी था। फिर से ऐसे ही पल जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मैं पार्टी के सेक्रेटरीज की लिस्ट में मुझे शामिल किया गया है। वो अटल जी की कविता जो है, कर्तव्य पथ पर लगातार बढ़ते जाना है और उस पर अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो इसलिए हमेशा हम कार्यकर्ता इस भाव से काम करते हैं, जैसे मैंने प्रारंभ में एक वाक्य कहा, गिव योर बेस्ट इन एवरी टेस्ट। नहीं, सेक्रेटरी पद उतार मानते हैं आप? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। राष्ट्रीय स्तर वो तो हैं, जिंदगी का उतार चढ़ाव। मैंने एक वाक्य कहा, उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, उतार चढ़ाव राजनीति का भी हिस्सा है। इसलिए वो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन जो है, मैंने कहा कि एक समय था मेरे पास राष्ट्रीय सचिव, बहुत युवा अवस्था में भी मैं था, वेंकैया जी की टीम में नेशनल सेक्रेटरी था। आज फिर से देश के प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, आज भी मैं फिर से मुझे वो दायित्व दिया गया है, तो निश्चित रूप से मैं जो है आभारी हूँ। अच्छा, बहुत सारी चर्चाएं हैं कि एक ये है कि मनोहर लाल खट्टर से आपके मतभेद रहे, वैचारिक मतभेद रहे, उसके चलते हटाया गया। दूसरा है कि ये भी चर्चा है कि जाट आप बिरादरी को कम्युनिकेट करते हैं लेकिन उनसे कनेक्शन नहीं बिठा पाए, एक ये वजह। ऐसा है कि लोकतंत्र में अगर मतभेद नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र का सौंदर्य खत्म हो जाएगा। तो ये आपकी राय, आपके मत हमेशा अलग अलग होने ही चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। तो मनोहर लाल जी के साथ कोई मेरा मनभेद नहीं था, और मतभेद अगर नहीं होंगे तो लोकतंत्र का सौंदर्य खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र में ज़रूर हर व्यक्ति की अलग अलग राय होती है, लेकिन बाद में जब हम काम करते हैं तो हमारा मंत्र यही होता है, मत अनेक निर्णय एक। और किसी भी काम में, किसी भी कार्यक्रम में या किसी भी मुद्दे पर आपने कभी हम दोनों के भेदों को इस प्रकार से देखा नहीं होगा। हमने एक टीम की तरह से काम किया है और पार्टी में सब लोग एक टीम की तरह से काम करते हैं। अच्छा, एक सवाल और कि जब पिछले दिनों चर्चा थी कि मुख्यमंत्री को हटाया जा रहा है तो सबसे ज़्यादा नाम आप ही का आगे आया था, तो क्या वो एक टारगेट होने की वजह बना? देखिए, मुझे लगता नहीं कि जिसको मैं ये कहूँ कि मनोहर लाल जी अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने गुड गवर्नेंस के विषय को काफ़ी समय से आगे बढ़ाया है। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ, जैसे मैंने कहा कि चर्चा तो हमेशा भिन्न भिन्न तरह की राजनीति में चलती रहती है, लेकिन चर्चाओं से राजनीति नहीं चलती है। चर्चा चलती रहती है, चर्चाओं से राजनीति नहीं चलती है। राजनीति जो है वो मैं कहूँगा कि सबसे अच्छी बात यह है कि राजनीति में गुड गवर्नेंस बीजेपी का मुख्य मुद्दा बना है।